एवरीबॉडी हाय। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए टेंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद डिफरेंट यूसेजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज है वो है डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? The past perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and continued up to another point in the past. It emphasizes the duration of the activity before something else happened. ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है कि कोई एक्शन या इवेंट पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू रहा कोई पॉइंट तक। ठीक है, तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑप्शनल टाइम रेफरेंस जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शी हैड बीन स्टडिंग व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। They had been playing football for 2 hours before it started raining. We had been visiting that park every weekend before it closed. I had been living in New York since 2015 before I moved to London. ठीक है, तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑप्शनल टाइम रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। We hadn't been visiting that park much before it closed. I hadn't been living in New York for long before I moved to London. ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑप्शनल टाइम रेफरेंस। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Had she been studying when her friends arrived? Had they been playing football for 2 hours before it started raining? Had he been working late the previous night? Had they been visiting that park every weekend before it closed? Had she been living in London since 2018 before moving to Paris? ठीक है, अब आइए समझते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो WH वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। व्हाट हैड शी बीन डूइंग बिफोर यू अराइव? हाउ लॉन्ग हैड दे बीन वेटिंग बिफोर द ट्रेन अराइव? व्हाई हैड ही बीन रनिंग बिफोर द मीटिंग? हु हैड बीन हेल्पिंग यू विथ योर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन? वेयर हैड दे बीन स्टेइंग बिफोर दे फाउंड देयर न्यू हाउस? ठीक है, तो आइए डिटेल से समझते हैं ऑल डिफरेंट यूसेजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जो सबसे पहला यूसेज है वो है टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम। ठीक है, दिस यूसेज emphasizes how long an action had been happening before another event occurred. It is often used with the time expressions like for, since, before और by the time। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। क्या होता है ना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग यूज करते हैं कोई एक्शन जो पास्ट में हो रहा था। ठीक है, एक पॉइंट से शुरू हुआ और वो एक्शन पास्ट में ही खत्म हुआ, कंटिन्यू रहा, खत्म हुआ पास्ट में ही। ठीक है, तो वैसे एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम। और इसके साथ हम यूज करते हैं फोर, सिंस, बिफोर और बाय द टाइम। ठीक है, तो यहाँ दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। He had been working at the company since 2010 before he resigned। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है वो है टू एक्सप्लेन द कॉज और रीजन फॉर अ पास्ट सिचुएशन। ठीक है,
The tense is used to show that an action which had been ongoing led to a specific result or condition in the past. मतलब क्या है कि cause या फिर reason को बताने के लिए हम लोग इस past perfect continuous tense का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कोई एक्शन past में continue था, ठीक है? और वो continue होकर के कुछ और हो गया, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, she was tired because she had been running all morning. ठीक है? कॉज़ और रीज़न, ठीक है? They had been arguing, so they weren't talking to each other. ठीक है? कॉज़ और रीज़न, ठीक है? अब अगला जो चीज़ है, to describe repeated or habitual actions in the past. It is used to highlight repeated or habitual actions that continued up until another point in the past. मतलब क्या है कि कोई habitual action, ठीक है? या फिर repeated action जो past में, ठीक है? और वो कंटिन्यू रहा किसी पॉइंट तक पास्ट में। तब हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी हैड बीन विजिटिंग द पार्क एवरी संडे बिफोर इट वाज क्लोज्ड। तो ये हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, पास्ट में। द किड्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वीक्स बिफोर द कॉम्पिटिशन। ये हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट में रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है? अब अगला जो यूसेज है, टू सेट द बैकग्राउंड फॉर अनदर पास्ट एक्शन। To set the background for another past action. This usage provides context for another action in the past, indicating what was happening up until the event. ठीक है? तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी स्टोरी में हम बता रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, he had been cleaning the house when her guests arrived. They had been watching TV when the power went out. ठीक है? अब अगला जो यूसेज है, विथ टाइम एक्सप्रेशंस फॉर एक्शंस लीडिंग अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट। तो इसमें क्या है, द टेंस इज यूज्ड टू मार्क एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। ठीक है? कोई एक्शन या इवेंट पास्ट में प्रोग्रेस था, ठीक है? और किसी पीरियड के लिए वो प्रोग्रेस था, मतलब कंटिन्यू था। उसके बाद दूसरा एक्शन आया, वो एक्शन खत्म हो गया। ठीक है? जैसे यहाँ एग्जांपल्स हैं, I had been living in Paris for 5 years by the time I met her. He had been waiting for an hour when the doctor finally saw him. ठीक है? इन हाइपोथेटिकल और अनरियल पास्ट सिचुएशंस। कंडीशनल अगर आप जानते होंगे तो इसमें हम लोग यूज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ठीक है? It is sometimes used in conditional or imaginary scenarios to describe a hypothetical ongoing action that might have occurred before a certain time. तो इसमें क्या है कि कोई हाइपोथेटिकल, कंडीशनल या फिर इमेजिनरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो यहाँ दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ आई हैड बीन पेइंग अटेंशन, आई वुड हैव नोटिस्ड द मिस्टेक। शी वुड हैव सक्सीडेड इफ शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। ठीक है? अब अगला जो यूसेज है, ये फाइनल यूसेज है, to emphasize regret or missed opportunities. The tense can express regret about an action that had been happening but was interrupted or ended. ठीक है? मतलब क्या है कि कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था और वो एक्शन क्या हुआ, इंटरप्ट हो गया या फिर खत्म हो गया। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, I wish I had been studying harder for the exam. They regretted not having been preparing for the project earlier. ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।